बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। D2 मैथमेटिक्स अपडेटेड 7th एडिशन एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज अबाउट प्रिज्म एंड वी आर एक्चुअली टू आइडेंटिफाई the base of the prism and find the volume of the prism. First of all, we will define the prism. What the prism is actually, it is a three-dimensional shape in which two ends are identical. इसमें हमारे पास जो ends होते हैं वो identical होंगे, यानी कि एक जैसे ends का होना बहुत ज़रूरी है टू बी अ प्रिज्म। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है प्रिज्म की, जो हम इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं कि ऑल फेसेस आर फ्लैट, कि इसकी जितनी भी फेसेस हैं वो क्या होने चाहिए, उनको फ्लैट होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं, एक लफ्ज़ यहाँ पे आएगा क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम होता है। यानी कि इस प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन से मुराद ये है जब कभी भी आप किसी थ्री डायमेंशनल शेप को कट लगाएं, ठीक है, तो उसका जो इंटरनल हिस्सा है वो क्या होगा, उसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल। तो यानी कि अगर आप इस प्रिज्म को मैं अगर इस तरीके से यहाँ से कट करूँ तो यही फेस, यही चीज़ बिल्कुल वैसी की वैसी आपको अंदर से नज़र आएगी। तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास क्रॉस सेक्शन। वो कह रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होता है, सेम। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिज्म। और यहाँ जो हमारे पास आइडेंटिकल हमारे पास जो यहाँ पे एंड्स हैं जिनको हम बेस का नाम देंगे, यानी कि आइडेंटिकल एंड्स, जैसे कि यहाँ पे ये एक सिरा है वैसे ही एक सिरा यहाँ पर भी वो ड्रॉ किया जा सकता है। तो वो जो एंड्स हैं जो कि यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे दोनों एंड्स, इनको कहते हैं आइडेंटिकल एंड्स, या आप इनको बेस का नाम देंगे। बिल्कुल जैसे कि अगर ये इसको अगर बेस मान लें, क्योंकि इसके भी अपोजिट जो एक रेक्टेंगल से फॉर्म होगी वो भी क्या होगी, इसकी बेस कहलाएगी। तो इसकी बेस ये भी कहला सकती है और इसकी बेस ये भी कहला सकती है। तो हमने क्योंकि यहाँ पे इस प्रिज्म की बेसिस को भी आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि ये इसकी बेस कौन सी शेप बन रही है, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर होगी कि किसी भी प्रिज्म की बेस से क्या मुराद है, कुछ आइडेंटिकल एंड्स बन रहे होते हैं उनको बेस कहते हैं। उन आइडेंटिकल एंड्स के दरमियान जो हमें डिस्टेंस नज़र आता है उसको हम लोग हाइट ऑफ द प्रिज्म भी कहते हैं। तो हाइट ऑफ प्रिज्म, अगर मैं इसको बेस मान लूँ तो इस बेस और इसके अपोजिट जो बेस बनेगी, जो कि वो भी एक रेक्टेंगल की शेप होगी, तो उसकी उस बेस और इस बेस के दरमियान जो ये डिस्टेंस होगा वो 59 होगा। अगर मैं इसको बेस मान लूँ, ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसके अपोजिट यहाँ पे एक सेम रेक्टेंगल बन रही होगी। तो अगर इसको बेस मान लें तो इस बेस और इस बेस के दरमियान वाला जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है जी, 120 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनेगा। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक थ्री डायमेंशन शेप है, इनके एंड्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इनकी तमाम फेसेस क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि जब कट करते हैं किसी शेप को तो उसका जो एरिया आएगा वो सेम आएगा प्रिज्म के लिए। और उन दो बेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रिज्म की हाइट कहेंगे। और हम इन क्वेश्चंस के अंदर उनको हाइट को या उस प्रिज्म की लेंथ को स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये तो थी जी प्रिज्म की डेफिनेशन कि व्हाट द प्रिज्म इज़ एक्चुअली। इसके बाद हमने इसका निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है प्रिज्म का, उसका फॉर्मूला होता है कि आपने इसका बेस एरिया, सबसे पहले तो आप उस प्रिज्म की बेस को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रिज्म की डिफरेंट तरीके से बेसिस हो सकती हैं। किसी प्रिज्म की बेस ट्रायंगल हो सकती है, किसी प्रिज्म की बेस हेक्सागन हो सकती है, किसी प्रिज्म की जो बेस है वो रेक्टेंगल हो सकती है, जैसे कि इस केस के अंदर है। हम इसको रेक्टेंगल भी क्यों मान रहे हैं ये भी देख लें कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये कैसी क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें ऑल अपोजिट साइड्स इक्वल हों, और अपोजिट साइड्स इक्वल हों तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग रेक्टेंगल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपने जब भी वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से। अब इस क्वेश्चन के अंदर, दिए हुए क्वेश्चन के अंदर
आप देखें यहाँ, क्योंकि बेस मेरे पास, अगर मैं इसको बेस मान लूँ, सपोज ये मैं इसको बेस, मैं इसको ज़रा शेड कर रहा हूँ, अगर मैं सपोज इसको बेस मान लूँ, तो अब ये बेस क्या है, यहाँ पे बेस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर बेस है, और रेक्टेंगुलर बेस, क्योंकि मुझे बेस का एरिया चाहिए, तो इस केस में रेक्टेंगुलर बेस का एरिया चाहिए। और ये बात हमें पता है कि बेस का जो यहाँ पे रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसका वॉल्यूम निकालने लगेंगे तो हमें इसका क्या चाहिए होगा, बेस एरिया, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ और इंटू ब्रेथ की बात करें तो मेरे पास यहाँ पे लेंथ कितनी है जी, 46 है, और ब्रेथ कितनी है जी, 59। तो मैं यहाँ पे लेंथ को क्या ले लूँगा, 46 मल्टीप्लाई क्या ले लूँगा जी, 59 सेंटीमीटर, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई करना। अब इस बेस और दूसरी बेस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ द हाइट एक्चुअली, और ये क्या आ रही है हमारे पे 120 आ रही है, ठीक है। तो आपने बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करना, यहाँ आएगी हाइट की वैल्यू, और यहाँ मैंने हाइट की वैल्यू लिख दी। तो 46 को 59 से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करें 120, तो ये एज ए होल क्या आ जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जी वॉल्यूम निकालते हैं। तो आप इन तीनों वैल्यूज़ को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखें मेरे पास आ रहा है 325,680, और वॉल्यूम का जो यूनिट होगा जाहिर बात है वो क्यूब में होगा, क्योंकि ऑल दीज वैल्यूज आर इन द सेंटीमीटर, तो इसका जो यूनिट आएगा वो क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। दिस इज एक्चुअली द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप दिस क्वेश्चन is clear to all of you. So the students who are new to the channel, please subscribe, like and share to the other people so that other can also get the benefit from this video. Thank you. Allah Hafiz.